फ्रेंड्स, इस बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज है 13वां दिन। ऑलमोस्ट 12 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज 13वां चैप्टर है। हर चैप्टर आपको मेरी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको अच्छे से वीडियो को सुनना है और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ये सभी चैप्टर्स मैं कंप्लीट नहीं पढ़ती, सिर्फ समरी पढ़ती हूँ। आपको इस बुक को ख़रीदना है। ये बुक का नाम है द मैजिक, जो रोंडा बर्न ने लिखी है, जिसे हिंदी में हम जादू कहते हैं। अमेज़ॉन पे हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जहाँ कहीं से मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इस बुक को ख़रीद सकते हैं। आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको पूरा सुनना है। वैसे मैं हर बार कहती हूँ कि हर चैप्टर अपने आप में एक खूबी रखता है, वैसे ही आज का भी चैप्टर अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त खूबी रखता है। इन सभी चैप्टर का सबसे बड़ा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम कंप्लेनिंग मोड से ग्रेटिट्यूड मोड में आए। हम अपनी ज़िंदगी में शुक्राने के जादू को लेकर आए और अपनी ज़िंदगी को जादुई तरह से बदलता हुआ देखें। इस बुक का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि योगदान है। आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मुझे किसी भी सिचुएशन में मैं कंप्लेनिंग मोड में नहीं आती। एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज़ जो हमने आगे भी देखा, जो आप वीडियो मेरे देखेंगे, कि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। यानी एक शुक्राना जो भी हम अदा करते हैं, किसी भी सिचुएशन में हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी हमारी विश है, लेकिन कुछ कंप्लीट होती है, कुछ नहीं होती। लेकिन आज इस चैप्टर में हमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि कैसे हम अपनी सभी ख्वाहिशों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपको ये चैप्टर ख़त्म होते होते एहसास हो जाएगा कि सच में दुआएं कैसे कबूल होती है और कैसे हमारी सोची हुई चीज़ों में जब हम शुक्राने का जादू मिक्स करते हैं तो कैसे वो खूबसूरती से असलियत का रूप लेके हमारे सामने आती है। तो आज का है हमारा 13वां दिन। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्म विंसेंट पील, ये एक लेखक है जिन्होंने कहा है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। हम अपनी इमेजिनेशन को जितना अच्छे से यूज़ करेंगे, उतना अच्छे से हमारी रियलिटी में वो चीज़ें रियल होकर हमारे सामने आएगी। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी बार हमारे चैप्टर्स को पढ़ा, सुना और हमने वो एक्सरसाइज की, तो हमारी ज़िंदगी में धीरे 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 शुक्राना का जो खूबसूरत सा जादू है वो आने लगा है और हम अब हर चीज़ में शुक्रगुजारी को देखने लगे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र ज़रूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वो पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। यानी अभी तक हम शुक्राना कर रहे थे, लेकिन शुक्राना के साथ अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिक्स करते हैं और उसके साथ हमें जो भी चाहिए उसके लिए हम शुक्रगुजारी करके उस फीलिंग को महसूस कर लेते हैं, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो वो चीज़ जो हमारी विश है वो एक दिन रियलिटी में बदल जाती है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं,
जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ हम इच्छा रख रहे हैं या हमारी विश है, हम चाहते हैं कि चीज़ हमें मिल जाए, उसमें उससे पहले यानी मिलने से पहले हमें थैंक यू कहना है। इसका ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैं किसी चीज़ को सोच रही हूँ कि मुझे ये मिलनी चाहिए और मैं उसे पहले ही थैंक यू कह दूँगी तो वो बहुत आसान होकर मेरे पास आ जाएगा। इसमें और आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से जादू और आकर्षण के नियम को मिक्स करके हम अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो तो इसी समय पर कर ले। जब आप ये बुक पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपको बुक खरीदनी है और उस बुक में पहले ही उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी लिस्ट बनानी है। अगर ये बुक अभी आपके पास नहीं है तो आप ये चैप्टर को पढ़ने से पहले सुकून से एक जगह पर बैठकर कुछ वक्त निकाल कर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, कितनी भी इच्छा हो सकती है, आपको उसकी लिस्ट बनानी है। आप अपने हेल्थ के बारे में क्या चाहते हैं, आप वेल्थ में क्या चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, आप करियर कैसा चाहते हैं, आप सोसाइटी में क्या चाहते हैं, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, कुछ भी विश हो सकती है। उन सभी इच्छाओं की एक लिस्ट बनानी है। अब अपनी बनाई सूचियों पर नज़र डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। यानी जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसमें से आपको 10 विश को चुनना है। ऐसी 10 इच्छाएं जो आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी हो। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे होते हैं। यानी आपकी जो भी लिस्ट बनी होगी उसमें से ऐसी 10 चीज़ें जो आप एक्चुअली चाहते हैं कि चेंज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसको आपको अलग लिखना है और आगे क्या करना है वो भी हम ध्यान से सुनेंगे। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। यहाँ पर सुनना ध्यान से, क्योंकि इसके बाद यही एक्सरसाइज हमें करनी है। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुँच पाया। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सही एग्जाम्पल है। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ है। डैडी के साथ फ़ोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। यहाँ पर आप जो भी लिस्ट आपने लिखी है उसको सोचना है कि ये हो चुका है, और लास्ट में 3 जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय।
अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज़ें पा चुके हैं। ये थोड़ा सा आपको वापस देखना पड़ेगा। एक बार मैं वापस पढ़ती हूँ। अगर आपको नहीं स्पष्ट होता तो आप इसे वापस थोड़ा सा फॉरवर्ड रिवाइंड करके आप इसे वापस पढ़ना, लेकिन अच्छे से समझकर आपको आज की एक्सरसाइज को करना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस है? यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है और आपके उतने परसेंटेज आ गए जितना आप चाहते थे, तो आप कैसी फीलिंग को महसूस करेंगे? आपको उस फीलिंग को महसूस करना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? आप इमेजिन कर सकते हैं आज आपका रिजल्ट आया है और आपके उतने परसेंटेज आ चुके हैं जितने आप चाहते हैं, तो आप पहले किसको फ़ोन करेंगे? कैसे बताएंगे? कितने खुश होंगे? कितने एक्साइटेड होंगे? आपको वो भी इमेजिन करना है और उसे फील करना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। यानी अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए जितने आपने सोचे थे, तो आप पहली ऐसी कौन सी चीज़ करेंगे? इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही डिटेल में अपने मन में सोचना है। तो ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप, अपनी 10 सूची यानी 10 जो भी विश है उसकी लिस्ट बनाएं और हर लिस्ट में से एक एक को लेकर जैसे वो आपको मिल चुकी है वैसा लिखकर आपको धन्यवाद 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 कहना है। दूसरा स्टेप, ये जो 3 सवाल है कि क्या महसूस करेंगे, किसको बताएंगे और पहली चीज़ आप क्या करेंगे, वो आपको डिटेल में सोचना है। ये सेकंड स्टेप है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरों को काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। इसका ये मतलब है कि आप अगर करना चाहते हैं, आप क्रिएटिव हैं और आप बहुत अच्छे से अपना बोर्ड डिज़ाइन भी कर सकते हैं जिसे हम विज़न बोर्ड भी कहते हैं, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनकी अच्छे से खूबसूरत सी फ़ोटो लेकर आप अपना एक जादुई बोर्ड भी बना सकते हैं जिसे हम विज़न बोर्ड कहते हैं। और सब चीज़ लगाने के बाद जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखना है। इसी तरह आज की एक्सरसाइज करनी है और जो भी आपकी इच्छा है, मेन वो चीज़ें लेना जो आप फ़िलहाल बदलना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि अभी इस मोमेंट इनका बदलना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को लिख कर आपको महसूस करना है कि वो आपको मिल चुकी है। यहाँ आप शुक्राने के साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी सीखेंगे और उसको किस तरह से जादू के साथ मिलाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना है वो हम देखेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन जादुई अभ्यास क्रमांक एक बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की एक्सरसाइज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से जादुई अभ्यास क्रमांक 13 अब सुनना है आपको। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये तो करना ही है हमें रोज़। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा यानी डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें।
जैसे आप अपनी 10 मनचाही इच्छा वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आप कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। ये 3 जो सवाल है इन्हें आपको डिटेल में अपने मन ही मन महसूस करना है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दे ताकि आप इन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सके। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिखे। जो मैंने विज़न बोर्ड की बात की, आप इसको विज़न बोर्ड की तरह भी मैजिक बोर्ड बना सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यानी जादुई पत्थर का अभ्यास करना है और इस अभ्यास को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और इसे कंप्लीट करना है। और जैसे मैं अंत में कहती हूँ कि इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसकी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं कल नए चैप्टर में, और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।